ऑलराइट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्म्स का अपना पार्ट 2। कल हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से हम इनपुट्स लगाते हैं जो नॉर्मल इनपुट्स होते हैं। आज हम इनको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे और जो आज सबसे पहले चीज हम इन इनपुट्स के अंदर जो हमने कल किए थे वो हम ऐड करेंगे, वो है इनके नेम। तो अभी क्योंकि इस बॉक्स के अंदर आप क्या पूछ रहे हो, उसका नेम पूछ रहे हो यूजर का, तो इसका नेम ही मैंने नेम दे दिया। ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बैकएंड स्क्रिप्ट होती है वो बैकएंड स्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि इतने सारे इनपुट के अंदर में से किस इनपुट के अंदर किस टाइप की वैल्यू है। तो नेम वो चीज है जो कि वैल्यू तो यूजर डाल रहा है ना, जो डल रही है उसके अंदर वो उसकी वैल्यू है, लेकिन इस बॉक्स का क्या नाम है, समझ रहे आप? जैसे आप नोटबुक यूज करते हो तो हर एक नोटबुक के अंदर जो चीजें आप लिख रहे हो वो उसकी वैल्यू है, लेकिन उस नोटबुक का जो नाम है कि वो फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, वो उसका नेम है ना। तो हम यहाँ पे उसका नेम दे रहे हैं कि ये उसका नेम है और उसके अंदर जो आप वैल्यू रखेंगे वो उसकी वैल्यू आएगी जो आप टाइप करेगा यूजर। यहाँ पर हम ईमेल पूछने वाले हैं, यानी कि बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ईमेल आया है कि नेम आया है। बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि जो इस बॉक्स के अंदर में, इस इनपुट के अंदर में वैल्यू है वो किस टाइप की है, तो हमने उसका नाम मोबाइल दिया। बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर में पासवर्ड आया है, तो ये पता चलेगा इसके नेम से, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं। हमने इसके अंदर वैल्यू डाली और पासवर्ड डाल दिया, और जैसे ही अब हमने इसको बुक नाउ किया तो ऊपर देखो यहाँ पर ये सारा गेट वाली वैल्यूज आ गई। ये कल क्यों नहीं आ रही थी, आज ही सुबह ये मैंने रियलाइज किया कि हमने नेम तो उसमें छोड़ ही दिया। तो नेम सब में लगेगा। हाँ, नेम सब में लगेगा। अगर नेम नहीं लगेगा तो वो कभी भी गेट में वैल्यू लेके ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको पता ही है ना कौन सी वैल्यू किसके अगेंस्ट एसोसिएट करनी है। तो जब तक एसोसिएशन नहीं है तब तक वो वैल्यू आगे पास कैसे करेगा। वैल्यू पास करने के लिए नेम एसोसिएशन होना जरूरी है। तो हमने बताया उसको नेम के अगेंस्ट जो भी अब इस बॉक्स के अंदर में वैल्यू जाएगी वो नेम की तरीके से ट्रीट होगी। इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो ईमेल की तरीके से ट्रीट होगी, जो इसमें जाएगी वो मोबाइल की तरीके से ट्रीट होगी, और जो इसके अंदर है वो उसका पासवर्ड है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया हमें। अब हम सीखते हैं कि रेडियोस कैसे लगाते हैं। तो रेडियो भी एक इनपुट टाइप है रेडियो, जिसको हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यूज के अंदर। जब हम मल्टीपल वैल्यूज ले रहे होते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज में से एक सिंगल वैल्यू को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम रेडियो बटन्स लेते हैं। तो रेडियो बटन का एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल भी हमने एक वेबसाइट खोली थी ISQL Academy की, इसके अंदर हम कोर्स में गए थे। यहाँ पर देखो जो डेट्स आ रही है, इनमें से आप दो डेट एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते। मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट होगी, लेकिन मैं जैसे ही दूसरे सिलेक्ट करूंगा पहली वाले का सिलेक्शन हट गया, हटे ना सिलेक्शन सबके। तो जिससे भी क्लिक करता हूँ वो सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन बाकी का जो है वो डीसिलेक्ट हो जाता है, यानी कि उसका सिलेक्शन हट जा रहा है। तो मैं इनमें से कोई भी एक ही वैल्यू एक बार में सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस चीज को हम बोलते हैं रेडियोस, राइट। इनको बनाते कैसे हैं देखते हैं। तो एक हम जेंडर ले लेते हैं कि हम एक जेंडर पूछने वाले हैं यूजर से कि वो अपना जेंडर बताए। उसके लिए हमने लिया मेल, और मेल के आगे हमें एक डॉट चाहिए होता है। मैं आपको एक फॉर्म और दिखाता हूँ, कोई जो कि एक सिंपल सा फॉर्म हो जिसमें, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप, अब क्या लिया हमने, रेडियो। तो रेडियो, इसमें हम क्या वैल्यू पूछने वाले हैं यूजर से, उसका जेंडर। तो हमने यहाँ पे जेंडर लिया। अब अगर इसके ऊपर क्लिक कर दे कोई तो क्या वैल्यू जानी चाहिए ऊपर। तो यहाँ पे यूजर टाइप कर रहा था, यहाँ पे तो टाइप करता है ना वो इस बॉक्स में, तो यहाँ पर ये उसकी वैल्यू टाइप करता है तो वो आगे पोस्ट हो जाती है। लेकिन ये जो एक बीच में गोला सा बना हुआ आएगा उसके अंदर तो कुछ यूजर टाइप नहीं कर सकता,
तो यानी कि यहाँ पर हमें वैल्यू स्टैटिकली आगे फॉरवर्ड करनी पड़ती है, आगे पास करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू का एक पैरामीटर लिया और यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी वैल्यू लेके उसकी वैल्यू डाल दी। क्या वैल्यू है इसकी? मेल। ठीक है, इसको मैं केवल इतने को ही एक बार रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखो मेल के आगे ये एक डॉट लगा हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे br के थ्रू ब्रेक रो कर लें तो थोड़ा सा आपको बेटर इसका व्यू समझ में आ जाएगा। तो ये हमने मेल लिया, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट हो जाता है इसका। ऐसी मेरे पास यहाँ पे फीमेल और एक हम अदर्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया फीमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू जेंडर और वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल। फिर हमने लिया अदर्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू जेंडर एंड वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? अदर्स। सेव करते हैं इसको। सेव किया हमने और रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पर तीन चीजें आ गई हमारे पास, मेल, फीमेल और अदर्स। तो मैं जिस पर भी क्लिक कर रहा हूँ दूसरे का सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हट जा रहा है। क्यों हट जा रहा है? क्योंकि इसको जो यूनिकनेस प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है इसका नेम। और नेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तीनों में ही हमने जेंडर यूज किया है, क्योंकि जब भी कोई यहाँ से सिलेक्ट हो तो इन तीनों में से किसी एक की ही वैल्यू पास होनी चाहिए आगे। तीनों वैल्यू तो जानी नहीं चाहिए, जिस पे यूजर क्लिक करे कि वही वैल्यू तो आगे जानी चाहिए। तो वो किसके अगेंस्ट जानी चाहिए? जेंडर के, इसकी वैल्यू आगे पास हो। तो इसलिए जेंडर हमने यहाँ पे कॉमन रखा। अगर मैं किसी वजह से यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं, मैं इसको जेंडर 1 कर देता हूँ नेम को, तो अब क्या होगा? मैं जेंडर 1 का डिसेलेक्ट कभी नहीं बनेगा। अब अगर मैं फीमेल को सिलेक्ट करूंगा तो इसका सिलेक्शन हटेगा नहीं, देखना हटा नहीं ना। लेकिन इन दोनों का नाम अभी भी सेम है, फीमेल का और अदर का। तो ये दोनों अभी भी रेडियो की तरीके से काम करेंगे। तो ये दोनों अभी भी रेडियो की तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हट रहा है। क्यों? क्योंकि इसका हमने नेम चेंज कर दिया था। नेम हमेशा रेडियो एलिमेंट्स में सेम रहना चाहिए, वो तभी काम करता है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल इसके साथ नेक्स्ट चीज आती है हमारी चेक बॉक्सेस। तो चेक बॉक्सेस हम यूज कर सकते हैं जबकि हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना हो। हमें जब मल्टीपल सिलेक्शंस करने होते हैं तब हम चेक बॉक्सेस को यूज करते हैं। और चेक बॉक्सेस को मल्टीपल सिलेक्शन का कोई एग्जांपल तो हम क्या बनाएं? बता सकते हैं कोई जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन करना पड़ता हो आपको किसी फॉर्म में? जैसे सब्जेक्ट चूज करने है ना, तो हाँ सेंटर तो सिंगल सेंटर है ना सिलेक्ट। अगर आप एक फॉर्म भर रहे हो और आपको अपना सेंटर चूज करना है तो आप दो सेंटर में तो एग्जाम नहीं देते हो। अच्छा, प्रेफरेंस दे सकते हो आप, प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो सब्जेक्ट में हमने बोल दिया, क्या बोले? हिंदी ले लेते हैं। इसका इनपुट टाइप जो है हमने लिया चेक बॉक्स। इसका नेम लिया हमने हिंदी, क्योंकि यस सब्जेक्ट 1 ले लिया। और इसकी वैल्यू क्या ली हमने? हिंदी। देखते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ पर ये हिंदी एक चेक बॉक्स के तरीके से आए। ऊपर तो रेडियोस थे, लेकिन यहाँ पे चेक बॉक्स के तरीके से आए। हाँ, ये स्क्वायर शेप में हम सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर हमने दिया इंग्लिश, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फिर से चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू सब्जेक्ट 2, वैल्यू इज इक्वल टू क्या? इंग्लिश। तो अब एक हिंदी हो गया हमारे पास और एक इंग्लिश हो गया। क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्शन चॉइसेस हैं तो मैं इनमें से दोनों को भी चूज कर सकता हूँ और सिलेक्शन हटा भी सकता हूँ। जो चेक बॉक्सेस होते हैं अगर मैं इन पे क्लिक करूँ तो ये सेलेक्ट और डीसेलेक्ट खुद को करते हैं, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं है। एक बार क्लिक कर दिया, अगर मैं उसको दोबारा क्लिक करूंगा तो डिसेलेक्ट नहीं करेगा। रेडियो खुद को तभी डिसेलेक्ट कर सकता है जबकि मैं उसकी कोई और ऑप्शन वैल्यू को सिलेक्ट करूं। यानी कि मैं अगर दोबारा से अदर्स पे क्लिक करूंगा तो डिसेलेक्ट नहीं होएगा, लेकिन चेक बॉक्सेस में मैं उसको सेलेक्ट और डिसेलेक्ट
कर सकता हूँ। ठीक है, बराबर है। इसकी मेन प्रॉपर्टी यही है, चेक बॉक्स। हाँ, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं है। मल्टीपल सिलेक्शन तो उसमें हो रहा था सर उस टाइम। नहीं कहाँ हो रहा था वो तो रेडियो में। रेडियो में तो वो फिर जैसे आप नेम चेंज करोगे तो उसका पर्पस ही फेल हो गया ना। अब जेंडर किसी के दो तो हो नहीं सकते, तो मैं मेल भी चूज कर लूँ और फीमेल भी चूज कर लूँ, तो लॉजिकली गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम उसको ऐसे नहीं रखते। क्लियर है? ये हमने बना दिया। अब अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर कई बार आपने देखा हो कि एक ड्रॉप डाउन भी आता है जो बोलते हैं कि आप सिटी चूज कर लो, है ना। तो उनको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन्स या फिर सेलेक्ट। तो मैं इसको सेलेक्ट ले रहा हूँ। ये सेलेक्ट के अंदर बनता है, एक सेलेक्ट है उसके अंदर हम देते हैं उसके ऑप्शन। ऑप्शन क्लोज किया हमने। अब मान लीजिए हम पहला ऑप्शन यहाँ पर देते हैं देहरादून, दूसरा दिया हमने दिल्ली, तीसरा दिया हमने क्या ऋषिकेश, चौथा हमने दिया क्या हरिद्वार। बहुत अच्छा, बन गया, आसान है, ये ड्रॉप डाउन बन गया। ठीक है, इसमें भी नेम होता है। ये क्या है हमारी सिटी, तो इसका नेम हमने सिटी दे दिया। इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो आप, बिल्कुल जैसा रेडियो होता है ना, रेडियो में भी सिंगल सिलेक्शन होता है, सेलेक्ट में भी सिंगल सिलेक्शन होता है, दोनों में ही हमारे सिंगल सिलेक्शन आते हैं काम में। फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि यहाँ पर मैं बीच से भी किसी को भी सिलेक्टेड भी कर सकता हूँ। जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी साइट पे आप जाते हो, अब अल्फाबेटिकली लगे हुए होते हैं कंट्रीज तो, लेकिन सिलेक्टेड इंडिया आता है। देखा आपने, कभी ध्यान दिया होगा, सिलेक्टेड इंडिया आता है। क्यों आता है सिलेक्टेड इंडिया? उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें देहरादून सिलेक्टेड देना है, लेकिन देहरादून है उसके थर्ड लोकेशन पर, यहाँ पर है देहरादून, और मुझे ये दिखाना है कि जब भी ये पेज रिलोड हो तो ये सिलेक्टेड आए, तो मैं ऑप्शन के अंदर दे सकता हूँ सिलेक्टेड। अब क्या होगा, जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देहरादून सिलेक्टेड आएगा, पहले से जो आएगा फिल होके वो देहरादून आएगा जो कि थर्ड लोकेशन पे था। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट इसमें हमने वैल्यूज तो कहीं दी नहीं है। बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट के अंदर जो सेलेक्ट की जो यहाँ पे टेक्स्ट होती है वही उसकी वैल्यू बन जाती है, वही उसकी वैल्यू बन जाती है। लेकिन कई बार आप देखते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ होता है चूज योर सिटी, पहले ऐसे लिखा होता है ना चूज योर सिटी, और फिर आप उसके अंदर से सिटी चूज करते हो, तो अब मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे पहले चूज योर सिटी आएगा और फिर ये आएगा, ऐसे तो आता होगा आपके में भी, अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो अगर इसको हमें ऐसा करना है तो यहाँ पे हमें वैल्यूज देनी पड़ेगी, और पहले की वैल्यू कुछ नहीं है, पहले की तो वैल्यू कुछ भी नहीं है ना, अब तो चूज ही कर रहा है, तो इसको मैंने, वरना कैसे बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि कौन सी सिटी सिलेक्ट करी गई है? इसमें पहले के दे रहे हैं वैल्यू। हां, चूज में यहाँ पे मैं ब्लैंक वैल्यू दे रहा हूँ ताकि बैकएंड पे जब वैल्यू जाए तो वहां पता चले कि इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं आई है। अगर वैल्यू नहीं आई है तो इसका मतलब उसमें को सिलेक्ट नहीं किया है, बाकी में वैल्यू देंगे। दिल्ली दे दी, और यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं ना, हो सकता है कि बैकएंड पे आपको वैल्यू कुछ और तरीके से देनी हो सकता है कि आप यहाँ पे, अब जैसे कंट्रीज होती हैं तो कंट्री का नाम पूरा पूरा नहीं लिखा जाता कभी भी, कैसे लिखा जाता है? IND। हाँ जी, तीन क्या? जैसे इंडिया का IND कोड तो अब पोस्ट की वैल्यू हुई कि दिल्ली, ऋषिकेश, देहरादून है ना। मैं आपको ये बता रहा था कि लिखने में तो हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे जो कंट्रीज आती हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। मैं वेबसाइट पे चला जा रहा हूँ, किस पे जाऊँ? माइक्रोसॉफ्ट पे जाता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साइट पर गया, ऊपर क्या लिखा हुआ है URL में? microsoft.com/en/in। क्या मतलब हुआ इसका?
इंग्लिश इंडिया, यानी कि अभी क्योंकि हम जिस लोकेशन से इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं वो हम इंडिया से कर रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कर रहे हैं, ठीक है। जो कंट्री के कोड से हमारे वो ये 2 कैरेक्टर्स के हैं, जैसे इंडिया के लिए IN है, US के लिए US है, UK के लिए UK है, चाइना के लिए CH, कनाडा के लिए CA है ना। तो अलग अलग कंट्रीज के लिए ये अलग अलग कंट्री कोड्स हैं। और अगर आप किसी फॉर्म पर देखोगे ना कंट्री फॉर्म, तो इसको ओपन करते हैं किसी, मैं ऐसे रैंडमली कर रहा हूँ, हमें पता नहीं है कि यहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। डेमो देखते हैं साल का क्या है, कोई ड्रॉप डाउन है नहीं है। किधर है कोड देख। हाँ, कोई बात नहीं, किसी साइट को अगर मुझे कोई याद आ जाए तो iuu.ac पे शायद है। तो यहाँ पर ये कंट्री इस पे भी नहीं है, लेकिन स्टेट है जरूर, ये ना सिलेक्ट स्टेट, और फिर इसके नीचे ये आ रहा है। तो अगर हमें इसको देखना है तो मैं इंस्पेक्ट करके देख रहा हूँ। ये वही सिलेक्ट बॉक्स बना हुआ है और देखो यहाँ पे नेम तो लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार, लेकिन वैल्यू में क्या लिखा है 26909। वैल्यू फर्क है ना यहाँ पे। तो यूजर को तो दिखाई देगा अंडमान एंड निकोबार, लेकिन जो वैल्यू पोस्ट होगी वो होगी 26909, ठीक है। इसलिए हम वैल्यूज को यहाँ पर अलग भी रख सकते हैं क्योंकि यूजर को वैल्यू दिखती नहीं है। ये हम बेसिकली इसलिए रखते हैं वैल्यू ताकि जो आपकी बैकएंड की फंक्शनैलिटी है उसको बेटर वे में हैंडल किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको अपने चेंज भी कर सकते हैं जैसे भी आप चाहो, वैसे यू कैन हैंडल दिस। नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज टेक्स्ट एरिया। कई बार आप देखते हो बहुत बड़ा सा डब्बा सा नजर आ जाता है जिसके अंदर आप ज्यादा वैल्यू डाल सकते हो। तो ये टेक्स्ट एरिया हो गया, इसके अंदर आप बहुत सारी वैल्यू डाल सकते हो। यहाँ पर एक BR लगा देते हैं टू सेपरेट देम इनटू डिफरेंट रोज। यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप क्या ज्यादा वैल्यू लिख सकते हो, ऐसा एंटर दे देते हैं, है ना। देखा है ना आपने। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये रिसाइजेबल भी होता है जब तक इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी ना दी जाए। अगर मैंने फिक्स किया हुआ है इसको CSS से, जो कि हम आगे सीखेंगे, तब इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अंदर भी नेम देना होता है। मान लीजिए इसके अंदर आप एड्रेस पूछ रहे हो तो एड्रेस दे दो। बाकी इसकी फॉर्मेटिंग वाली प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हालांकि दे सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं इसकी रोज दे दूं, रोज मैंने इसकी दे दी 5, कॉल्स मैंने इसके दे दिए 200, तो ये ऐसे बड़ा बन के आ जाएगा शुरुआत में, है ना। 50 दे देते हैं तो ये ऐसा है। रोज 4 का मतलब है 4 रोज में एक बार में डेटा दिखाएगा। 5 रोज दिया था ना तो 5 रोज के बराबर का डेटा दिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये तो हो गई एक बात।
अब कई बार आपने एक चीज देखी होगी कि इनके अंदर ना पहले से कुछ लिखा हुआ आता है और जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करते हो हट जाता है। ध्यान दिया? चलो जी आज वही देख लेते हैं कैसे होगा। तो अब मैं इसके लेबल हटा दे रहा हूँ, मैं लेबल हटा दे रहा हूँ सारे, थोड़ा सा क्लीन भी हो जाएगा कोड हमारा। जेंडर का तो देना ही पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये आ गया। अब उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हम जो भी देंगे एंटर योर नेम, तो वो उसके अंदर लिखा हुआ है वहीं पे रहेगा जब तक मैं टाइप करना स्टार्ट नहीं करता। मैंने जैसे टाइप करना स्टार्ट किया वो हट गया, तो जैसे ही मैं हटाऊंगा वो फिर से आ जाएगा। ठीक है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर पता ना क्या होता है? क्या होता है? जो अपनी जगह घेर के रखे। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं पार्क में घूमने, तो कुर्सी पे रुमाल रख के गायब, जगह घेर ली हमने, तो वही चीज है, जगह घेर के रखता है। Placeholder is equal to choose a password. सर ईमेल में एग्जांपल नहीं देता ईमेल का, जैसे xy.com। हाँ जी सर वो देखा ना, जब भी आप उसके अंदर कर्सर लेते जाओगे, टाइप करना स्टार्ट करोगे, तो वो पहले दे देगा। ठीक है? इसके अंदर भी दे सकते हैं हम, टेस्ट एरिया के अंदर। कुछ ब्राउजर में टेस्ट एरिया के अंदर में ये प्लेस होल्डर नहीं चलता है, तो लेकिन ज्यादातर ब्राउजर जो अब आ रहे हैं मॉडर्न और जो जिन कंप्यूटर्स में अपडेटेड है, उनमें यहाँ पे प्लेस होल्डर आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं। ठीक, तो इसको आप थोड़ा सा अभ्यास करें आज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमाई होती है अब चैनल को सब्सक्राइब करके। यस।